धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में वरांग चरित का वर्णन चल रहा है। हमने कल के स्वाध्याय में पढ़ा था कि किस प्रकार से मंदिर को बनाया गया और उसकी मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां की गई, मूर्ति विराजमान की गई और उस तैयारी का पूरा वर्णन हमने कल पढ़ा था। आज हम आगे स्वाध्याय करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे सूता सावधानते श्रवन्तु। सम्राट के चढ़ने के लिए लाए गए हाथी के गंडस्थल पर मदजल बह रहा था। अतएव उन्हें गंडस्थलों के भौरों के झुंडों ने घेर लिया था। ऐसे हाथी पर जब वरांगराज जिनाले के लिए निकले थे तब उनके आंतरिक हर्ष की सीमा न थी। उस समय उन्होंने दोनों ही धन लुटाया था और दीनों को धन लुटाया था और अपने सौंदर्य के कारण यौवन मत से उन्मत्त नायिकाओं के उत्तेजना उत्पन्न भी की थी तथा युद्धवीर आदि रूपों के साथ अनेक धर्म रूपों को भी प्रकट किया था। शत्रुओं के मन में आयुषा का संचार किया था और धर्म महोत्सव के लिए अनुकूल वेशभूषा को सुसज्जित नगर के कुलीन स्त्रियों देवियों के साथ साथ सम्राट की पत्नियों की पालकियां निकलनी आरंभ हुई थी, जिन्हें देख करके चलते फिरते गृहों की पंक्तियों का भ्रम हो जाता था और इन पालकियों के आगे पीछे तथा दोनों पक्षों के वृद्ध पुरुषों तथा अंतःपुर में पले पुरुषों अन्य परिचायकों के झुंड चले आ रहे थे। पूर्वोक्त साज सज्जा तथा वैभव के साथ राजपत्नियां सम्राट के पीछे पीछे ही इंद्रकूट जिनालय में जा पहुंची थी और वहां पहुंचते ही उतर करके उन सब ने पहले 3 प्रदक्षिणा दी थी, फिर प्रवेश करके अर्घ आदि सामग्री चढ़ा करके अभिषेकशाला की ओर चली गई थी और वहां पर वेदी के चारों ओर वृत्ताकार अभिषेकशाला के स्नापनाचार्य पहले ही सुगंधित चंदन मिश्रित जल से हाथ धोए थे और उचित मुहूर्त में प्रतीक्षा कर रहे थे। तुषार देश के लाई गई धूप को वैसांदर में जलाया जा रहा था और जिसके निकलते हुए धुएं में डाल करके उन्हें अपने हाथों से सुखा लिया गया था। इसके साथ पुष्प आदि सामग्री को विविध पूर्वक यथास्थान डालने से अत्यंत अभ्यस्त थे और पवित्र कुशों के हाथों से लिए हुए खड़े थे और अभिषेक के समय निकट होने के कारण से मृदंग आदि बाजे लगातार बज रहे थे और जिनसे मन और गंभीर नाद हो रहा था। लहराती हुई ऊंची पताकाएं लहरों के सदृश मनोहर थी तथा हर दिशा में ढुरते हुए चमर स्वच्छ सुंदर फेन पुंज के समान दिखाई देते थे। अतएव वह अभिषेक गृह पूजासार तालाब के समान लगता था और सम्राट के पहुंचते ही स्थापनाचार्य धीरे से उस तालाब के ऊपर गए थे और अर्थात उन्होंने कार्य आरंभ कर दिया था। वह तुरंत ही जाकर के तीनों लोकों के नाथ जिनेंद्र प्रभु की मूर्ति को ले आए थे और उसको रत्नों से जड़े गए महान सिंहासन पर विराजमान करके उन्होंने उपक्रम से समाप्ति प्रयत्न मौन व्रत धारण कर लिया था और इन मन वचन और काय तीनों को लगा करके अत्यंत प्रयत्न पूर्वक पूजा आरंभ कर दी थी और अपने आत्मा तथा अन्य इंद्रियों को एकाग्र करके स्नापनाचार्य ने सबसे पहले अष्टांग प्रणाम किया था। तब दोनों भुजाओं को सावधानी के साथ झारी को उठा करके और सबसे पहले श्री 1008 जिनेंद्र देव के चरणों का अभिषेक आरंभ करते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख और पूजा की सामग्री को अर्घ्य समर्पित किया था।
दोनों हाथों रूपी कमलों के द्वारा पहले भगवान की मूर्ति को भली भांति पहुंचा था, फिर बाएं हाथ की हथेली से अर्घ लेकर के जिनादिभ्य स्वाहा स्पष्ट रूप से मुख के द्वारा उच्चारण करते हुए पूर्ण कर देने के पश्चात अंगूठे के सहारे से थोड़ा सा जल पतली धार गिराते जाते थे और इस विधि से पूर्ण करने के पश्चात उन्हें बीजाक्षर ओम राम रीम आदि के परिपूर्ण मंत्रों को विशुद्ध उच्चारण करते हुए श्री जिनेन्द्र के उत्तम मार्ग मस्तक पर यथाविधि अर्घ चढ़ाया था और फिर ऊंचे स्वर में स्तोत्र का पाठ करते हुए परम प्रसन्न विवेकी स्थापनाचार्य ने जिन बिंबों का महामस्तकाभिषेक किया था और इस कार्य के समाप्त करके उन्होंने फिर अपने हाथों को धोया था और पुष्प तथा अक्षत उठा करके जिनेन्द्र के चरणों में चढ़ाए थे और इसके बाद रंग बिरंगे जलों से परिपूर्ण उपमानिकाओं के जल के द्वारा साथ साथ अन्य कलशों के पवित्र जलों से धारा देना भी आरंभ कर दिया था। निर्मल पवित्र जल से भरे सोने के 1008 कलशों से अभिषेक करने के पश्चात विस्तृत पुष्पों से ढके हुए मिट्टी के घड़ों की धाराएं जिनेन्द्र देव के मस्तक पर छोड़ी गई थी तथा भी और अनेक प्रकार के रसों से परिपूर्ण कलशों से अभिषेक किया गया था। आचार्य के चंदन उपटन आदि और भगवान का लेप किया गया था। उसके उपरांत आचार्य ने जिन के गले में सुंदर सुगंधित तथा अल्पमान पुष्पमाला पहना दी थी और इस माला से सुगंधित चंदन को लेकर के आदर की गई थी और उनके धूमिल हो गया था और सुगंधित उत्तम भौरों चारों ओर से गुंजार कर रहे थे। इस समय अनेक आकार कथा प्रकार के सोने के पुष्पों से बिजली के उद्यत के समान प्रखर रत्न में मालाओं से विविध आभूषणों से समर्पण के द्वारा अर्घ चढ़ा करके और दीपावली प्रज्वलित करके सब प्रकार की हवन सामग्री का होम करने के पश्चात आहुति दी गई थी और उसके उपरांत आचार्य ने हाथ हिला बिना सुखाए ही अर्थात तुरंत ही जिनालय के रक्षा क्षेत्रपाल देवताओं के स्थान पर निर्मित आदि ज्ञान से जान करके उसी दिशा को लक्ष्य कर करके उन्हें समस्त दिक्पालों को अर्घ चढ़ाए थे। इस क्रम से अभिषेक के विधान पूर्ण करके स्थापनाचार्य ने जल से अपने हाथ धोए थे और दर्पण चामर आदि मंगल द्रव्यों जिन बिंबों के सामने रख करके प्रदर्शित किया था और उन्हें अपने मौन को खोल करके 3 बार स्वस्तिक का वाचन किया था और उन्होंने मौन खोल करके 3 बार स्वस्तिक का वाचन किया था। स्वस्ति वाचन के बाद उन्होंने उपस्थित साधु जनों हाथ जोड़े हुए मंगल विनीत स्तोत्र तथा मंत्रों का उच्चारण करते हुए श्री जिनेन्द्र देव की मूर्ति के सामने आए गए थे और उनमें मन तथा भाव से अत्यंत शुभ और शुद्ध अतएव उन्होंने भक्ति से गदगद होकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया था और उसके तदुपरांत स्थापनाचार्य ने धीर गंभीर स्वर से घोषणा की थी कि संसार भर के प्राणी का कल्याण करने के लिए अनंत केवली के द्वारा उपदिष्ट जिन धर्म की जय हो। तदंतर आशीर्वचन करते हुए मृदंग आदि सूर्य आदि बाजों के नाद से बीच ही उन्होंने अन्य जिन बिंबों की वेदिका पर विराजमान किया था। इस प्रकार अभिषेक समाप्त होते ही मन वचन काय तथा काय से परिपूर्ण शुद्ध सम्राट अपनी रानियों के साथ जिनालय में प्रवेश किया था और उसके जिन बिंबों के सामने जाते ही उन्होंने भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर के अष्टांग प्रणाम किया था तथा जिनेन्द्र देव की शेष का आरती होने के सुंदर पात्रों पे दोनों हाथ जोड़ करके धुआं आदि ले करके आंखों पर मस्तक पर लगाया था और ग्रहण किया था। पटनानी अनुपमा ने मनोरथ जिन पूजा महोत्सव के समय पूर्ण हो रहा था अतएव मन ही मन उनको असीम आनंद हो रहा था और उसका वर्णन करना असंभव है। पूजा मंडप में सम्राट के साथ साथ बैठी हुई पटरानियों की कांति भी तेज
देख करके महेंद्र की पत्नी भी सची धोखा खा जाती थी। इस प्रकार शुभ अवसर पर किन्हीं मुनिराजों ने उपदेश देकर के प्रभावना की थी। अभिप्राय से निम्न व्याख्यान दिए गया था और जिनेन्द्र देव के चरणों में उपदेश सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए निम्न व्याख्यान दिया गया था। जिनेन्द्र देव के द्वारा उपदेश सिद्धांतों का अध्ययन करके गुरुवर की बुद्धि निर्मल हो गई थी और त्रिगुप्ती का पालन करते के कारण उनकी मानसिक वास्य तथा कायिक प्रवृत्तियां परिशुद्ध हो जाती थी तथा शांत भावों के साथ दिन रात उनका शुभ तथा शुद्ध उपयोग बढ़ रहा था। जिनालय का निर्माण का फल, मूर्ति स्थान का फल और अभिषेक का द्रव्य का पूजा का फल स्पष्ट रूप से इस प्रकार कहा है। जो प्राणी इस धरती पर आदर्श जिनालय बनवा करके सत्य धर्म की परंपरा को विच्छिन्न होने के से बचाते हैं, उन्हीं अपितु उसका प्रचार प्रसार करते हैं, वे परम धार्मिक इस संसार को छोड़ने के बाद उन उत्तम विमानों में उत्पन्न होते हैं जो कि समस्त रिद्धियों के समीचीन प्रेम प्रपंच तथा अनावरण से सुखों से परिपूर्ण है। तथा जो धर्म प्रणव व्यक्ति जिनालय का निर्माण करा करके आह्लाद पूर्वक जिनेन्द्र भगवान का महामही बड़ी पूजा और जिनालय का निर्माण करके विषय भोग तथा कराता है तथा जिसको संसार के विषय भोग तथा संपत्ति पद पर आदि पर वृद्धि का मोह नहीं, वह आगामी भवों में दीर्घ काल पर्यंत मनुष्य गति देव तथा असुरों के सर्वोत्तम भागों में उपभोग करके अंत में मोक्ष महासुख को प्राप्त करता है। जिनालयों के केवल श्री जिनबिंब की स्थापना ही कराते हैं और वे भी मनुष्य तथा देव गति के सुखों को साबुद्य को प्राप्त करते हैं। तथा जो पुरुष दूध दही क्षुरस आदि के द्वारा जिनेन्द्र भगवान का पंचामृत अभिषेक कराते हैं, स्वयं राज्य अभिषेक आदि के अधिकार होते हैं और जो मनुष्य सुगंध द्रव्यों के द्वारा वीतराग प्रभु की पूजा करते हैं, उनका शरीर श्वास पसीना आदि से सुगंधित होते हैं, ऐसे सुगंधित होते हैं कि उनके आगे चंपक नागेश्वर आदि प्रखर गंधमय पुष्पों के गंध भी मंद पड़ जाती है। धूप के जलांजलि प्राप्त अंजलि समर्पित करने से मनुष्य अपने कुल प्रधान व्यक्ति होते हैं तथा दीपक की अर्चना करने से परिणाम बहुत अच्छे होते हैं और तेज युक्त हो भाव होकर देह को प्राप्त करते हैं। और मालाओं के उपहार जिन चरणों में देने से केवल विषय से ही विरक्त ही नहीं होती, अपितु स्वर्ण में आनंद तथा आभूषणों के से देह अलंकृत रहती है। मुक्ताओं के रत्नों के द्वारा जगमगाते हुए मुकुट समर्पण करने से जीव स्वयं ही अगले भव में प्रकाशमान मुकुट और राज चिन्ह पट आदि को प्राप्त कर लेते हैं। स्वच्छ सुंदर दर्पण भेंट करने से पापमल शुद्ध होता है और मंगल चिन्ह झारी चढ़ा करके जीव सुभग तथा कमनीय रूप को अधिकारी होते हैं। कलश चढ़ाने से कषाय आदि दोषों की शांति होती है तथा स्थल चढ़ा करके जीव सबसे बड़े धनाढ्य होते हैं। धर्म चक्र द्रव्यों को चढ़ाने के प्रताप से जीव समस्त शत्रुओं के विजेता होते हैं और तूर्य भेंट करने से परिणाम स्वरूप सम्यक दृष्टि पुजारी की कीर्ति तीनों लोकों में गाई जाती है। चंदोबा चढ़ाने से ही कारण से लोग लौकिक विद्या के ज्ञानी होते हैं और विभूषित विद्याधर होते हैं तथा छत्र समर्पित करने से उत्पन्न पुण्य के उदय होने पर पुजारी के राज्य के विपुल विस्तार होता है और घंटा समर्पित करने पर परिपाक यही होता है कि श्रावक को सुस्वर प्राप्त होता है और रंग बिरंगी ध्वजाएं समर्पित करने से लोक श्रावकों के शासन अलंग होता है तथा जो नियम से जिनेन्द्र देव की वंदना करते हैं वे सब के द्वारा पूजे ही नहीं जाते, अपितु उन्हीं सब ऋतुओं तथा रिद्धियों के
फल के एक साथ ही प्राप्ति होती है। उक्त क्रम से उदार आशय ऋषिराज ने सम्राट के समस्त दशकों का कल्याण करने की इच्छा से प्रेरित करके दान के फल के साथ साथ ही पूजा के परिणाम को समझाया था। अंत में यह कहकर कि श्रावकों के द्वारा ये तत्वों का वर्णन एक ऐसा समुद्र है जिसका कभी अंत ही नहीं हो सकता है। अतएव उन्हें अपना धर्मोपदेश समाप्त कर दिया था। मुनि महाराज के उपदेश समाप्त होते ही सम्राट के द्वारा नियुक्त की गई अतीब साहसी तथा अनुभवी भ्रष्टाचार्य ने सत्य बातों को परिपूर्ण वचनों के द्वारा राजा की प्रशंसा की थी और विविध विद्याओं रूपी नदियों से लिए धर्माधिकारी उल्लेखित समुद्र के समान थे और स्वभाव से बड़े शांत थे। गुण और सील ही उनकी माला थे और उनके कर्तव्य को पूरा हो। आपकी धर्म वृद्धि विशेष रूप से हो। आपका विशाल बक्षस्थल लक्ष्मी के निवास स्थान हो। आपके राज्य की पृथ्वी के कण कण में विपुल अन्न हो। आपका विशाल बक्षस्थल लक्ष्मी के निवास हो। अरहंत प्रभु के चरणों में अनुग्रह से इतना ही नहीं अपितु आप चिरंजीवी हो। शुद्ध आचार विचार के व्यक्ति स्खलित हो गई है और आप उनके कठोर नियंत्रक हो। जो विनम्र तथा मर्यादा पालक हैं उनकी रक्षा करें। स्त्री बालक तथा वृद्धों के भरण पोषण करें। यही आदि काल से चला आया है। आया क्षत्रियों का धर्म है। हे पटरानी, आप सब प्रकार की वही आचार करें जो सम्राट के प्रिय हैं। आपका वंश पुत्र पौत्र आदि के सामर्थ्य को प्राप्त हो और आपकी प्रणति दान धर्माचरण तथा श्री 1008 वीतराग प्रभु की पूजा के दिशा में दिन दूनी और रात चौगनी बढ़े। आपने इस विशाल इंद्रकूट चैत्यालय की स्थापना कराई है। निस्संदेह यह शुभ कर्म इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त होने वाले योग समस्त सुखों का मूल है। किंतु हे देवी, कुछ ऐसा आयोजन कीजिए जिससे कि बल पर जिनालय अत्यंत दीर्घ काल तक के लिए स्थायी रहे। सम्राट का अंतरात्मा प्रबल प्रसन्नता से पूर्व से प्रलावित हो रहा था। श्री मुनिराज तथा धर्माचार आदि ग्रस्तों के वचन सुनकर के पटरानी अर्पमा देवी ने दृष्टि डालते ही वे उनके भावों को समझ गए थे और उनके पराक्रम के समस्त वस्तुओं को मान मर्दक सम्राट ने उसी समय वहां पर उपस्थित सब उपकारियों को अधिकारियों को आज्ञा दी थी। और अपना ही नहीं, इस संसार में जो पदार्थ सबसे अधिक आकर्षक तथा प्रिय समझे जाते हैं, संसार में जितनी भी प्रकार की संपत्ति तथा साज सरंजाम की सामग्री है तथा उत्तम सोने के चांदी के जो पदार्थ बनाए गए थे, उन सब पदार्थों को देना आरंभ करके श्री वरांग ने अपनी पूरी संपत्ति याचकों में लुटा दी थी। उन्होंने इंद्रकूट जिनालय के व्यय चलाने के लिए राज्य के सर्वोत्तम 108 ग्राम सेवा प्राण दास दासियां गोवंश पशु समर्पित कर दिए थे। तपोवन के महामुनियों ने को विविध प्रकार का आहार दान दिया था और यति श्रावकों तथा आरिकाओं को वस्त्र दान तथा आहार दान दिया था। जो सब दृष्टियों से दीन तथा दुखी थे, उनको किमिक्षिक दान देकर के आनंदपुरेश ने महान शांति तथा कृतज्ञता का अनुभव हुआ था। और उस समय विशेष रूप से आयोजित सभा शास्त्र तथा पट्टक प्रदर्शनियों के अरहंत केवली चक्रवर्ती विद्याधर तपोधर मुनिराज तथा अन्य पौराणिक महापुरुषों के पवित्र जीवनों को सुन करके तथा देख करके और विशेष रूप से तत्व चर्चा को सुन करके समझ करके अपनी जनता के साथ सम्राट परम
प्रमुदित हुए थे। श्री वरांग ने बड़े यत्न के साथ परम अभिनंदनीय अष्टानिका महापर्व को सतत जिन पूजा में मन वचन तथा काय से लीन होते हुए व्यतीत किया था, क्योंकि इंद्र आदि के विशेष पुण्यधारी आत्मा भी इस पर्व की उपासना करते हैं और इसके लिए लालायित रहते हैं तथा आज राजा लोग इस सब की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वरांग की अभ्यंतर तथा बाह्य विशुद्धि परिपूर्ण को प्राप्त हो रही थी और अनेक बाह्य तेज के साथ साथ आध्यात्मिक तेज को भी आपसीतित वृद्धि हो रही थी। अतएव उक्त सर्व पर्व के दिनों में उन्होंने एक प्रकार की पूजा रूपी समुद्र को ही फैला दिया था और उनके उस आयोजन से सर्वसाधारण सम्मिलित होकर के दिन तथा जिन मंदिर में साक्षात अवलंबी युक्त होने के कारण से यह समस्त लोगों के प्राणियों के कल्याण का मूल कारण भी था, उस समय उनके राजस्व को भुला करके वरांग ने आदर्श श्रावकता को ही अपना चरम लक्ष्य मान करके श्रावक को उचित समस्त गुणों से अपने में लाने की प्रयत्न किया था। वे शुद्ध जल, चंदन, अक्षत आदि अंजलियों हाथों में लेकर के स्वस्ति विधान का आरंभ कर मंगल आदि स्त्रोतों का पर्यंत जिनेन्द्र देव की पूजा की थी और जिसका की अंतिम फल मोक्ष महापद की प्राप्ति थी। वे कहते थे कि महाप्रतापी पुण्य में सत्य धर्म का सारभूत जिन धर्म तक इस पृथ्वी पर प्रचलित रहे और जब तक चंद्रमा और सूर्य उदित होते हैं, क्योंकि जिन धर्म ही परमागम का सार है, अनंत प्रभु के शासन के अनुकूल आचरण करने में लीन चारों प्रकार के संगों को सब सुख प्राप्त होवे, सिद्धि के साधक जिनालियों का खूब विस्तार हो और सृष्टि में हर दृष्टि से शोधन गोधन आदि संपत्ति की असीम वृद्धि हो तथा सुभिक्ष हो और जनता की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति ऐसी हो कि वे सदा उत्सव भोग आदि को मना सकें, राजा शत्रुओं को जीतने में समर्थ हो, जैन धर्म का सच्चा अनुयायी हो तथा न्याय मार्ग का अनुसार ही प्रजाओं का पालन करे। भिन्न भिन्न पाखंडों के अनुयायी तथा विविध आश्रमों को पालन करने में लीन पुरुष अपने आचार्यों को शास्त्रों के द्वारा निश्चित की गई मर्यादा का उल्लंघन न करें, गुणीजनों के कीर्ति तथा पृथ्वी पर अनंत काल तक लोगों को स्मरण करें और जितने भी दोष हैं उनका समूल नाश हो और जनता उन दोषों के नाम भी भूल जाए। ऐसी अनेक शुभकामनाओं से व्यक्त करने वाले कितने ही वाक्य धर्म प्रेम से प्रमुदित सम्राट के मुख से निकलते थे, जिन्हें सुनकर के लोग हृदय कली विक्षिप्त उठती थी। इन वाक्यों को सुनकर के पूजा में उपस्थित विशाल जनसमूह परस्पर प्रेम तथा सहृदय व्यवहार करने वाले प्रबल प्रेरणा को प्राप्त हुई थी और वे प्रेम से आवेग में उन्मत्त हो रहे थे। अतएव आपस में एक दूसरे पर उन्होंने सुगंधित पदार्थों को घोल करके बनाए गए जल को लाख के रंग रंजन और प्रेम पूर्वक भाव से डालना आरंभ कर दिया था। सम्राट वरांग ने भी श्री 1008 जिनेन्द्र के पूज्य चरणों में समर्पित कर देने के कारण से जगत पूज्य पंच परमेष्ठी आदि के नामों को उच्चारण कर प्राप्त प्रताप के स्वयं पवित्र और दूसरों के पुण्य बंध का धारण किया था और अनंत सिद्ध आदि के दिव्य तथा भाव पूजा काय कलेश आदि तप मार्दव आदि गुणों का आचरण करते हुए विशाल बुद्धि धर्म प्रेमी वरांग ने पर्व की पूजा की थी और इसके समाप्त हो जाने पर जोरों से बजते हुए तुरे आदि बाजों की गर्जना के साथ सम्राट राजमहल में प्रवेश कर गए थे। उसका अंतःपुर भी उसके पीछे पीछे लौट आया था। सम्राट वरांग धर्म अर्थ तथा काम पुरुषार्थ के अनुपातिक आचरण के साधक व्यवस्था करने में अत्यंत दक्ष थे, जिनमें ऐसे धर्म कार्यों को
कर सकने के कारण उनका अंतरात्मा परम संतुष्ट था। अतीब लौट करके राजमहल में आए हुए इंद्र के समान पराक्रमी तथा प्रतापी वारांग शांति से बैठ करके जिनेन्द्र के विशाल पूजा संबंधी कथाओं को काव्यों को अनुशीलन करते हुए और इस सुंदर ढंग से आश्रय लेकर के मिथ्या तीर्थंकरों के द्वारा परिवर्तित मतों को निस्सारता को स्पष्ट करते थे तथा संसार के कल्याण के सहायक सत्मार्गों की प्रस्तावना तथा विस्तार करते थे। संसार समुद्र से परे करने के लिए समस्त शस्त्र जिन भक्ति उनकी छिपाए नहीं छिपती थी, क्योंकि वह अनेक रोम उनके रोम रोम में समाई हुई थी। इनके साथ ही हिंसा धर्म के मूल वास्तविक दया में जो उन्होंने अपने आप को लीन कर लिया था, दान विधि के विशेष ज्ञाता वरांग अवसर मिलते ही सत्पात्रों को दान देने में लीन हो जाते थे और अपने बंधु बांधवों मित्रों और हितैषियों प्रियजनों के उपवास आदि तथा याचकों के यथाइच्छिक दान देते थे तथा अष्टांगिका परिवेषण आदि पर्वों में व्रत उपवास आदि करते थे। इन शुभ योगों के आचरण करते हुए उन्होंने दीर्घ काल व्यतीत किया था। सम्राट की पटरानी अनुपमा देवी आदि रानियों ने भी अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार जिनेन्द्र देव के द्वारा प्रणीत शुभकारक तथा सकल सिद्धि से अमोघ उपाय स्वरूप जिन धर्म को समझा था और धारण किया था, वे सुकुमार सुंदरियां सदा ही सिद्ध पूजा आदि धार्मिक कार्यों को करती थी और दिन व्यतीत करती थी। इस विधि से अपने जीवन का लक्ष्य सिद्ध कर रही थी। इस प्रकार से आज ये हमारा 23वां सर्ग यहाँ पर समाप्त हुआ। जावा के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।